ब्रह्म शास्त्रों के अनुसार वाग्देवी सरस्वती ब्रह्म स्वरूप कामधेनु और सभी देवताओं की प्रतिनिधि हैं। वह विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं। अमित तेजस्विनी और अनंत गुणशालिनी देवी सरस्वती की पूजा और आराधना के लिए माघ मास की पंचमी तिथि निर्धारित की गई है। इस दिन को देवी के रहस्योद्घाटन का दिन माना जाता है। जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बसंत पंचमी किस तिथि को पड़ रही है, इस दिन स्नान और दान का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके साथ साथ इस दिन किन देवताओं की पूजा की जाती है और इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करने की पद्धति क्या है तथा देवी सरस्वती का पृथ्वी पर अवतरण का क्या इतिहास है, इसकी क्या पौराणिक कथा है, इन सभी बातों का वर्णन करूंगी। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और वीडियो यदि पसंद आए तो कृपया लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में माता सरस्वती का नाम लेना ना भूलें। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को देवी सरस्वती का अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन को सरस्वती और लक्ष्मी देवी का जन्म दिवस भी माना जाता है। इस पंचमी को बसंत पंचमी कहा जाता है क्योंकि बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है, जो सभी ऋतुओं का राजा होता है। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी को लेकर कई मान्यताएं हैं। बसंत ऋतु और बसंत पंचमी का महत्व भी अलग अलग है। बसंत पंचमी पर्व के दिन माता सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है। इस वर्ष 2023 में बसंत पंचमी तिथि का आरंभ 25 जनवरी को दोपहर में 12:34 पर हो रहा है और इसका समापन 26 जनवरी को सुबह 10:28 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार बसंत पंचमी का पर्व 26 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा। 26 जनवरी को बसंत पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 7:07 से लेकर दिन में 12:35 तक रहेगा। बसंत पंचमी को श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी और मधुमास पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध संस्कारों में से अक्षर अभ्यासम, विद्या आरंभ, यात्रा हसन अर्थात बच्चों की शिक्षा से संबंधित इन कार्यों को माना गया है। बसंत पंचमी के दिन भगवान कामदेव और माता रति की भी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और देवी काली का भी आशीर्वाद मिलता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि अर्थात बसंत पंचमी को संगम में स्नान करने तथा गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस दिन यदि संभव हो तो गंगा नदी में स्नान अवश्य करें या फिर आपके आसपास जो भी नदियां हैं या जो भी जलाशय हैं उनमें स्नान अवश्य करें। यदि नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो घर के जल में ही गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ पीले या सफेद रंग का वस्त्र पहने। इसके पश्चात माता सरस्वती के पूजन का संकल्प लें। पूजा स्थान पर माँ सरस्वती की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करें। माता सरस्वती को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। इसके बाद पीले फूल, अक्षत, सफेद चंदन या पीले रंग की रोली, पीला गुलाल, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। माता सरस्वती को गेंदे के फूलों की माला अवश्य पहनाएं। माता को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद सरस्वती वंदना एवं सरस्वती मंत्रों से माँ सरस्वती की पूजा करें। यदि आप चाहें तो पूजा के समय सरस्वती कवच का पाठ भी कर सकते हैं। समस्त पूजन समाप्त करने के पश्चात हवन कुंड बनाकर हवन सामग्री तैयार करें और ओम श्री सरस्वत्यै नमः स्वाहा मंत्र की एक माला का जप करते हुए हवन करें। फिर अंत में माता सरस्वती की आरती करें और उनकी कथा का श्रवण करें। इस प्रकार से माता सरस्वती का पूजन करने के साथ साथ इस दिन कामदेव एवं रति की तस्वीर भी वहां स्थापित कर उनका भी पूजन सुगंधित फूल, चंदन, रोली, मौली, इत्र, गुलाबी वस्त्र, सौंदर्य सामग्री, धूप, दीप, अगरबत्ती, पान, सुपारी तथा श्रृंगार सामग्रियों से अवश्य करनी चाहिए।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कामदेव और रति स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। उनके आगमन से ही धरती पर बसंत ऋतु का आगमन होता है। सृष्टि में प्राणियों के बीच प्रेम भावना बनी रहे, इसलिए बसंत पंचमी के दिन कामदेव और रति की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। कामदेव की कृपा से ही वैवाहिक संबंधों में मधुरता और प्रेम संबंधों में मधुरता आती है। वहीं देवी रति को प्रेम, जुनून और मिलाप की देवी भी माना गया है। तो जिन भी व्यक्तियों को प्रेम की इच्छा हो या उनके वैवाहिक संबंधों में कड़वाहट हो, तो इस दिन कामदेव का पूजन और कामदेव के शाबर मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म शास्त्रों के अनुसार वाग्देवी सरस्वती ब्रह्म स्वरूप कामधेनु और सभी देवताओं की प्रतिनिधि हैं। वह विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं। अमित तेजस्विनी और अनंत गुणशालिनी देवी सरस्वती की पूजा और आराधना के लिए माघ मास की पंचमी तिथि निर्धारित की गई है। इस दिन को देवी के रहस्योद्घाटन का दिन माना जाता है। इस दिन मां सरस्वती का आवाहन कर कलश की स्थापना की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। जब ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना की और जब उन्होंने सृजित सृष्टि को देखा, तो उन्होंने महसूस किया कि यह निस्तेज है। वातावरण बहुत शांत था तथा उसमें कोई आवाज या वाणी नहीं थी। उस समय भगवान विष्णु के आदेश पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। धरती पर गिरे जल ने पृथ्वी को कंपित कर दिया तथा एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री एक अद्भुत शक्ति के रूप में प्रकट हुई। उस देवी के एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में मुद्रा तथा अन्य 2 हाथों में पुस्तक व माला थी। भगवान ने महिला से वीणा बजाने का आग्रह किया। वीणा की धुन के कारण पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों, मनुष्यों को वाणी प्राप्त हुई। उस क्षण के बाद देवी को सरस्वती कहा गया। देवी सरस्वती ने वाणी सहित सभी आत्माओं को ज्ञान और बुद्धि प्रदान की। ऐसा माना जाता है कि इस पंचमी को सरस्वती की जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह घटना माघ मास की पंचमी तिथि को हुई थी। इस देवी के वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग्देवी जैसे अनेक नाम हैं। संगीत की उत्पत्ति के कारण उन्हें संगीत की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान और बुद्धि देने वाली देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की उपासना करने के लिए शास्त्रों में भगवती सरस्वती की पूजा व्यक्तिगत रूप से करने का वर्णन है, लेकिन वर्तमान में सार्वजनिक पूजा स्थलों पर देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा करने की प्रथा शुरू हुई है। चूँकि यह ज्ञान का त्योहार है, इसलिए छात्र शिक्षण संस्थान को सजाते हैं। विद्यारंभ संस्कार के लिए यह बहुत ही शुभ दिवस माना जाता है। विद्यारंभ के साथ साथ सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए यह बहुत ही शुभ तिथि मानी गई है। पुराणों में भी बसंत पंचमी को मुख्य रूप से नई शिक्षा और गृह प्रवेश के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। बसंत पंचमी को शुभ मानने के अनेक कारण हैं। यह त्योहार आमतौर पर माघ महीने में आता है। माघ मास का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। इस महीने में कई तीर्थ क्षेत्रों में जैसे प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार, इन क्षेत्रों में गंगा स्नान का विशेष महत्व भी माना गया है और इसके साथ साथ कई क्षेत्रों में वसंतोत्सव भी मनाया जाता है। इसके साथ साथ मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना कर धोबिन से सुहाग लेती हैं, तो उनका यह व्रत सफल हो जाता है और उन्हें देवी सरस्वती के साथ साथ तुलसी महारानी का भी शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। बसंत पंचमी के दिन सुहाग लेने की क्या प्रथा है और इस दिन किस प्रकार से महिलाएं धोबिन से सुहाग लेती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं, तथा इस दिन सुहाग लेने का इतना महत्व हिंदू सनातन धर्म में क्यों है, इन सभी बातों का वर्णन मैं अपनी अगली वीडियो में अवश्य करूंगी। आज की अपनी इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। आशा है आप सभी को वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में माता सरस्वती का नाम लेना कदापि ना भूलें। धन्यवाद।